हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज रोहित सर। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के बारे में, सर्च के बारे में पढ़ा था, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट करा। उसके बाद एवरी मैकलियोड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट करा और फाइनली 1952 में जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रूफ कर दिया जाता है हार्सन चेस के द्वारा, तो उसके बाद डीएनए का एक बहुत बड़ा फीचर कि डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, अपने जैसे फोटोकॉपी तैयार करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप देख रहे होंगे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपने आप जैसा अपने आप को फोटोकॉपी के रूप में तैयार करना। तो डीएनए का कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, आज हम लोग एकदम आसान लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको आज समझेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स इट्स ऑन फोटोकॉपीज। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए जो है अपने आप जैसा फोटोकॉपी तैयार करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, जरा सेमी कंजर्वेटिव को हम लोग समझेंगे कि जब अगर हमारा कोई डीएनए इस प्रकार से, अगर हमारा कोई डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर है इस प्रकार से, और हमें पता है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर हमारा है इस प्रकार से, तो डीएनए का क्या बोल रहा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इस प्रोसेस में क्या बोला जा रहा है कि एक जो स्टैंड रहेगा, एक जो स्टैंड तैयार होगा वो आपका तैयार होगा पेरेंट्स का, और एक जो स्ट्रैंड बनेगा वो आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा इस प्रकार से। आपका एक और है इस प्रकार से, यहाँ पर ये भी इस प्रकार से ऐसे बना, और एक आपका जो स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इस प्रकार से तैयार होता है। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रैंड पेरेंट का, यानी आप ये जो स्ट्रैंड देख रहे होंगे, जो ये स्ट्रैंड देख रहे होंगे, ये स्ट्रैंड पेरेंट का है। ठीक है, और ये जो स्ट्रैंड आप जो येलो कलर में जो स्ट्रैंड देख रहे हैं दोनों में, नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड से है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर हम सेमी कंजर्वेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, इसके बारे में पहली बार जो थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट जिनका नाम था वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये बात बताई कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करते हैं। बट इन्होंने 1953 में इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, कोई प्रमाण नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है, वो दो साइंटिस्ट मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टल्स ने 1958 में दिया था। तो बच्चों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने दिया। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो थ्योरी है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन किसने दिया, तो आपको बताना है मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टल्स। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब समझना हमें ये जरूरी है कि आखिर ये सेमी कंजर्वेटिव से रेप्लिकेट कैसे करता है। इसके बीच में इस प्रकार से सेगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेगमेंट मौजूद होते हैं। इसमें जब भी सेमी कंजर्वेशन होगा तो एक स्ट्रैंड इस प्रकार से अलग तैयार होगा, और जो एक स्ट्रैंड है आपका वो इस प्रकार से अलग सेपरेट तैयार होगा। ठीक है, फिर एक नया कोई न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आपका इसके साथ में अटैच होता है, और ये बाद में सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट कहने का मतलब ये है कि ये बाद में यहाँ से ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, और ये दो नए डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं। इन नए डीएनए स्ट्रैंड में एक डीएनए पेरेंट का और एक डीएनए जो नया सिंथेसाइज, एक डीएनए का स्ट्रैंड जो नया सिंथेसाइज हुआ है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला गया।
तो सेमी कंजर्वेशन होने के लिए एक डीएनए में क्या क्या होना चाहिए, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए 4 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं। 4 एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। पहला जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि ये डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब डीएनए को ओपन करता है। ओपन कैसे करेगा? तो अगर एक डीएनए है इस प्रकार से अगर हमारा एक डीएनए बना हुआ है, एक अगर डीएनए इस प्रकार से है, तो डीएनए क्या करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, इसको इस प्रकार से ओपन करना शुरू करेगा। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए को या तो इसको बोला जाता है अनजिपिंग करना या अनवाइंडिंग करना। हेलिकेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि जब तक अनजिप नहीं होगा तब तक आपका डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हो सकता है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि बिल्डर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस में कोई एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है नया डीएनए बनाने के लिए, नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए, तो वह है डीएनए पॉलीमरेज। और तीसरा जो एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज का अगर वैसे देखा जाए तो डीएनए का रेप्लिकेशन में बहुत थोड़ा सा यूज है, बहुत थोड़ा यूज है, लेकिन ये एक शॉर्ट आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है जिससे ये डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट हो पाता है। अभी तुरंत हम लोग इसको प्रोसेस में समझेंगे। और लास्ट में जो आपका 4th नंबर का एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड को अटैच करने का काम करता है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, सबसे पहले डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होगा इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल सा हम डीएनए का स्ट्रैंड हम तैयार कर लेते हैं, नॉर्मल सा एकदम। ठीक है, डबल हेलिकल होता है बच्चों, लेकिन हम सिंगल हेलिक में बनाया है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका डबल हेलिकल मॉडल में डीएनए होता है। ठीक है, चलिए इसको डबल हेलिकल बना ही देते हैं। हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? हेलिकेज। अभी तुरंत हमने सीखा, वो किसी डीएनए की एक साइट पे वैसा जगह जहां पर एडेनिन और थाइमिन का आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। और हमें पता है कि गुएनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो जो हेलिकेज एंजाइम है डीएनए के उसी पार्ट पर अटैक करता है जहां पर एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है। ठीक है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं, डीएनए के उस जगह को बोला जाता है ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डीएनए पर इस जगह पर हेलिकेज ने अटैक किया, तो ये आपका यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम अटैक करके क्या किया कि इसको अनवाइंड करने का काम किया। अनवाइंड बोले तो इसे ओपन करने का, खोलने का काम किया। तो कैसे खुलेगा जरा देखिएगा। ठीक है, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया इस प्रकार से, और एक आपका इसमें है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर रहा है हेलिकेज कि डीएनए को ओपन कर रहा है। डीएनए को क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है। तो इसको हम लोग रेप्लिकेटिंग फॉर्क के माध्यम से समझेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। एक आपका अगर बात करें, ये एक हल्का उल्टा वाई शेप में नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल्का जो वाई शेप में नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग एक रेप्लिकेटिंग फॉर्क के रूप में इसको हम लोग तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जब हेलिकेज जब डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर अटैच होता है और डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है, तो डीएनए अनवाइंड कैसे होते हैं? इस प्रकार से डीएनए अनवाइंड होता है। देखिएगा ध्यान से, हम डीएनए के 2 नए अलग अलग स्ट्रैंड ले लिए हैं। ठीक है, जिसमें ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। रीजन, जब भी डीएनए का स्ट्रैंड होता है तो एंटी पैरेलल होता है।
नया डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए जब भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जब भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा तो किस पे बनेगा, यानी कि इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा अपोजिट होगा, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पोलैरिटी वाला होता है। तो जब भी बनेगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनने के लिए, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनने के लिए वो सोचता है कि हम कहां से बनाएं। ठीक है, तो एक एंजाइम हमने पढ़ा था, थर्ड एंजाइम, जिसका नाम था आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, एक शॉर्ट स्ट्रैंड आरएनए का बनाता है जिसको हम लोग प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमर। एक छोटा सा प्राइमर लाके 3 प्राइम पे ऐड होता है। ठीक है, 3 एंड पे ऐड होता है और ये क्या करता है, अब बोलता है ये आपके डीएनए के मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज इसको कहता है कि अब हम आके अटैच हो गए, अब आप नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कीजिए। तो ये क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा इस प्रकार से। तो इसकी जो पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, लेकिन जो साइड वाला है, जो दूसरा स्ट्रैंड है, वो भी तो आपका बना हुआ है, उस पर भी तो बनेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि फिर से आपका जो आरएनए प्राइमेज होता है वो कहता है कि देखो मैंने प्राइमर ऐड कर दिया, अब तुम क्या करो कि डीएनए के नया स्ट्रैंड को बनाना शुरू करो। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज आता है तो ये किस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, क्योंकि जब भी डीएनए का बनने का जो डायरेक्शन होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। जैसे जैसे ये आगे आता है, अब हेलिकेज तो रुकेगा नहीं, अनजिप करते जाएगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक बना, अब ये पीछे मुड़ के देखता है क्या रही और ओपन हो गया डीएनए का स्ट्रैंड। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका डीएनए, ये आपका आरएनए प्राइमर जो है, आरएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाता है और ये फिर से आपका इस डायरेक्शन में ऐसे आपका फिर से क्या होगा, नया डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम में डायरेक्शन में बन जाएगा। अब ऐसे ऐसे अनवाइंड होते जाएगा, क्या होते जाएगा, अनवाइंड होते जाएगा, अनजिप होते जाएगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन जब एक जगह पर इसको एक एंजाइम मिलता है जिसके बारे में आपको जिक्र नहीं किया गया है, टोपो आइसोमरेज, ये क्या करता है कि डीएनए के अनजिपिंग और अनवाइंडिंग को रोक देता है। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक पे बैक करते हैं और समझते ये हैं। यहां से 3 प्राइम से 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उस पर डीएनए बनने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ठीक है, हो क्या रहा था कि ये डायरेक्ट एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में बन रहा था। तो ये जो नया वाला जो स्ट्रैंड जो तैयार हुआ, जो न्यू डीएनए का जो स्ट्रैंड बना, ठीक है, इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। और इसको कंटिन्यूअस सिंथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंटिन्यू बनते जा रहा बिना किसी रुकावट के। और ये जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बने, इनको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लैगिंग स्ट्रैंड कहिए या फिर इन छोटे से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं। अब क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ये जो आपको ये जो नजर आ रहे हैं आरएनए प्राइमेज से बना हुआ जो आरएनए प्राइमर्स जो नजर आ रही है छोटे छोटे, ये अब इसका तो कोई काम है नहीं, इसको रिमूव करने का समय आ गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि इन दोनों को रिमूव कर देता है। और डीएनए पॉलीमरेज ये ध्यान रखता है कि जो हम नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इस बात का भी ध्यान रखता है डीएनए पॉलीमरेज। लास्ट में जब ये दोनों रिमूव हो जाते हैं अपने अपने जगह से, ये जब प्राइमर्स रिमूव जब हो जाते हैं, जब ये रिमूव हो जाते हैं तो रिमूव होने के बाद लाइगेज है वो इन गैप को फिल करता है, यानी इन गैप को भर देता है, इन गैप को, इसको गैप को भर देता है। और ये प्रोसेस ऐसे चलते रहता है। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम बनते रहता है और लास्ट में एक ऐड होकर एक नया स्ट्रैंड तैयार कर देता है जो कि कंप्लीट 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। और बाद में ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, स्ट्रैंड ब्रेक करते हैं, टूटते हैं और टूटने के बाद ये आपका
एक न्यूली सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं जो कि आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ये स्ट्रैंड है वो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक आपका डीएनए का स्ट्रैंड इस प्रकार से तैयार हो जाएगा और ये जो डीएनए है वो आपका इस प्रकार से तैयार हो जाएगा ऐसे। तो दो नए डीएनए स्ट्रैंड हो गए, जिसमें एक ये जो डीएनए था, एक ये जो डीएनए पेरेंट का डीएनए हो गया, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। क्या क्या था कि डीएनए के रेप्लिकेशन में 4 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं। हेलिकेज पहला, फर्स्ट हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है। दूसरा आपका डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए बनाने का काम करता है, डीएनए को स्ट्रेन को क्रिएट करने का काम करता है। तीसरा था आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज एक छोटा सा स्मॉल आरएनए का स्ट्रैंड फ्रैगमेंट बनाता है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन यानी न्यू डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए इनिशियल पॉइंट होता है, यानी बनाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट होता है डीएनए लाइगेज जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो छोटे छोटे लैगिंग स्ट्रैंड बने थे उनको ऐड करने का काम करता है। और इनके स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, सबसे पहला में रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI। डीएनए जो डीएनए पॉलीमरेज वो फाइंड आउट करता है, सॉरी हेलिकेज फाइंड आउट करता है। हेलिकेज ये देखता है कि कहाँ पर डीएनए के किस पार्ट में वीक बॉन्ड बने हुए यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए वीक में जो एडेनिन और थाइमिन के बीच होता है उसको मार्क करता है और वहाँ पे हेलिकेज जाकर बॉन्ड को ब्रेक करता है और अनवाइंड करने का काम करता है, अनजिपिंग करने का काम करता है। फिर सेकेंड है अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए अनवाइंड होता है। थर्ड में है फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस फॉर्म में फॉर्म करता है और लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फॉर्म करता है। फिर चौथा है आपका रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज क्या करता है, उन फ्रैगमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर, डीएनए बनने के दौरान जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है, डीएनए पॉलीमरेज ये ध्यान रखता है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि मेरा डीएनए जो है वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तीसरी को बोला था प्रूफ रीडिंग। और अगर कहीं पे गड़बड़ डीएनए का हाइड्रोजन मतलब डीएनए अगर कहीं पे गड़बड़ बन रहा है डीएनए का स्ट्रैंड, हाइड्रोजन की सीक्वेंसिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की सीक्वेंसिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उसको रिपेयर भी करता है। और लास्ट में आपके 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन का बाय द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।